हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनवर्स फंक्शन, या फिर हम इसको कहते हैं इनवर्स मैपिंग, अर्थात प्रतिलोम फलन या प्रतिलोम प्रतिचित्रण। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने फंक्शन के बारे में तमाम बेसिक बातें और फंक्शन के प्रकार, जैसे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन, इनटू और बाइजेक्टिव फंक्शन, ये तमाम प्रकार के टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। और फंक्शन से संबंधित जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस है, सवाल हैं, वो सब हो चुके हैं। अगर आपने वे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे वीडियोस लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। सभी के लिंक दिए हुए हैं और वे सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हमने बेसिक थ्योरी से शुरुआत करते हुए, सेट से शुरुआत करते हुए, सेट के प्रकार, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन, उसके बाद हमने काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सभी टॉपिक्स के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। आपको हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। चाहे आप हिंदी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, सभी लेक्चर्स को इस तरह से बनाया गया है कि आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज के इस वीडियो में पढ़ रहे हैं इनवर्स फंक्शन या इनवर्स मैपिंग। ठीक है, तो मान लीजिए f कोई फंक्शन है x से y में। कैसा फंक्शन है? वन वन एंड ऑन टू। याद रखिएगा दोस्तों, कोई फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू दोनों है, ठीक है, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, तो यदि कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तभी हम उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पता कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन उसका ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आवश्यक शर्त है, एकदम जरूरी शर्त है कि फंक्शन को वन वन अर्थात एकेकी और ऑन टू अर्थात आच्छादक होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ये वन वन और ऑन टू क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो जरूर जाइए, आप वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वन वन और ऑन टू फंक्शन करके। बहुत हेल्पफुल वीडियो, बहुत सारे उदाहरणों की मदद से, चित्रों की मदद से समझाया गया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो अगर कोई फंक्शन है f कहाँ से कहाँ, x से y में डिफाइंड है। ठीक है, देखो आप, x से y में ये फंक्शन f डिफाइंड है, जो x से किसी एलिमेंट x को y के किसी एलिमेंट y में मैप करता है। ठीक है, और फंक्शन वन वन ऑन टू है, तब हम इसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन f इनवर्स, जो कि y से x में काम करेगा, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। तो f इनवर्स का काम क्या रहेगा? ये y के एलिमेंट y को x के एलिमेंट x में, x कैपिटल X के एलिमेंट स्मॉल x में क्या करेगा? प्रतिचित्रित करेगा। जैसे x का f इमेज y है, तो y कौन है? fx, यानी कि f इमेज ऑफ x। तो y का f इनवर्स के द्वारा बना हुआ, यानी कि अपन अगर इधर से इधर की ओर देखें तो y का f इनवर्स के द्वारा बना हुआ इमेज कौन होगा? x होगा। उसी को हमने नीचे लिखा है कि यदि y इक्वल एफ एक्स, देन x इक्वल f इनवर्स y। मतलब f इनवर्स का काम क्या रहेगा? यहाँ के एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रतिचित्रित करना, यहाँ पे मैप करना। ठीक है, तो x के किसी एलिमेंट x का यदि f इमेज y का कोई एलिमेंट y बनता है, तब f इनवर्स मैपिंग के द्वारा y के उसी एलिमेंट y का f इनवर्स इमेज x में वो एलिमेंट x मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है दोस्तों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बहुत काम का है। यदि f कोई फंक्शन है a से b में, जो कि वन वन और ऑन टू है, तो निश्चित रूप से इसका जो इनवर्स मैपिंग होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स फंक्शन होगा, जो कि b से a में डिफाइंड होगा, वो भी क्या होगा? वन वन एंड ऑन टू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखो, f क्या है? वन वन एंड ऑन टू है। इसी चित्र को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि x का f के द्वारा बना हुआ इमेज y है, यानी y इक्वल f इमेज ऑफ x। तो x कौन होगा? f इनवर्स इमेज ऑफ y, यानी इस y का f इनवर्स के द्वारा वापस अपन इधर की ओर देखेंगे तो f इनवर्स इधर से इधर डिफाइंड है, तो f इनवर्स जो है वो यहाँ के एलिमेंट्स के लिए इमेज आपको यहाँ पे बना के देगा। तो f इनवर्स इमेज ऑफ y इज इक्वल्स टू x। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि y इक्वल एफ एक्स, तो f इनवर्स y बराबर x हो जाएगा। ठीक है, जहां x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b।
अब चलिए, अब हम एफ इनवर्स को 1 1 प्रूफ करते हैं, फिर एफ इनवर्स को हम लोग ऑन टू प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए y1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स वन और y2 इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, यानी कि आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एलिमेंट है x1 x2 और उनके इमेजेस बन रहे हैं y1 y2। तो y1 हो गया एफ एक्स वन और y2 कौन हो गया एफ एक्स टू। ठीक है, एफ एक्स टू। तो उस हिसाब से फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि y इक्वल एफ एक्स वन है इसका मतलब x1 इक्वल एफ इनवर्स y1। तो सीधी सी बात है, जैसे x1 का एफ इमेज y है तो एफ इनवर्स इमेज ऑफ y1 हो जाएगा x1। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। वैसे यहाँ पे देखो y2 इक्वल एफ एक्स टू है तो x2 इक्वल हो जाएगा एफ इनवर्स y2। ठीक, अब चलिए हम एक काम करते हैं, इनको बराबर रख के देखते हैं। 1 1 और ऑन टू सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए ये आपको पता होगा, पिछले वीडियोस में हम क्या करते हैं, इमेजेस बराबर लेके चलते हैं और एलिमेंट बराबर लाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप y1 का y1 का एफ इनवर्स इमेज और y2 का एफ इनवर्स इमेज आप बराबर लेके चल रहे हो और आप देखो एलिमेंट यानी y1 y2 को आप बराबर लाए हो। तो ये तरीका होता है 1 1 सिद्ध करने का। तो एफ इनवर्स इमेज ऑफ y1 और एफ इनवर्स इमेज ऑफ y2 को आपने इक्वल लेके चला, ये कौन है, ये हमारा x1 है, ये कौन है, ये हमारा x2 है। फिर देखो आपने दो एलिमेंट्स बराबर हैं तो उनके एफ इमेजेस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये फंक्शन की डेफिनेशन से आया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि अगर एलिमेंट्स बराबर हैं तो उनके एफ इमेजेस भी बराबर होंगे। ठीक, चलिए अभी एफ एक्स वन क्या हो गया, एफ एक्स वन वो हमारा y1 हो गया, एफ एक्स टू क्या हो गया, ये y2 हो गया। और आप देखो आपने शुरुआत कहाँ से किया था, एफ इनवर्स इमेज ऑफ y1 और एफ इनवर्स इमेज ऑफ y2, वहां से आपने शुरुआत किया था और आपने सिद्ध क्या किया, y1 इक्वल y2। तो इस तरह से ये जो फंक्शन एफ इनवर्स है वो 1 1 सिद्ध होता है। अब चलिए हम एक काम करते हैं, एफ इनवर्स को ऑन टू सिद्ध करते हैं। इसके लिए मान लो x बिलोंग्स टू a कोई आर्बिट्री एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, तब क्योंकि फंक्शन, ये जो फंक्शन f है, ठीक है, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन f की डेफिनेशन में ये बात शामिल है, उस फंक्शन, वो फंक्शन है इसलिए उसमें ये बात आ जाती है कि a के सारे एलिमेंट्स का b में इमेज बनना चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन में ये बात शामिल है। अगर f a से b में डिफाइंड है तो a में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसका b में इमेज न मिले। अगर a में एक भी ऐसा एलिमेंट छूट रहा है समझ लीजिए कि फिर वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन की जिम्मेदारी होती है डोमेन के सारे एलिमेंट्स का उसको इमेज बना के देना होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो x बिलोंग्स टू a कोई आर्बिट्री एलिमेंट है तब निश्चित रूप से उस एलिमेंट x का b में इमेज मिलेगा। मान लो वो इमेज कौन है, y है, अर्थात y इक्वल एफ इमेज ऑफ x। फंक्शन के इनवर्स की डेफिनेशन से एफ इनवर्स y बराबर x हो जाएगा, एफ इनवर्स y बराबर x, यानी कि सीधी सी बात है कि प्रत्येक x का है वो यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का एफ इनवर्स इमेज है। देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, यानी कि यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का एफ इनवर्स इमेज है, यानी पूरा का पूरा a जो है एफ इनवर्स y से निर्मित हो गया है। यानी कि यूं कहिए कि अगर हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, एफ इनवर्स इमेज है, और इसी तरीके से एफ इनवर्स जो है वो ऑन टू सिद्ध होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके से एफ इनवर्स को हमने 1 1 और ऑन टू सिद्ध किया, अर्थात एफ इनवर्स 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। तो दोस्तों इस तरीके से ये थ्योरम कंप्लीट होता है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।